हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तो चलिए, यहाँ मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल और कुछ ज़रूरी काम है मेरे, तो चलिए जाकर आती हूँ। अभी मैं गई थी कुछ काम से और बाहर से आई हूँ, तो टाइम ही हो गया था। मेरी पुप्पी का आई ड्रॉप डालने का तो डाल चुकी हूँ और घर के सारे काम निपटा कर गई थी कि तो फिर लंच के लिए लेट हो जाएगा, इस वजह से। तो चलिए, और फरहान की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कल उसको काफ़ी पेन हो रहा था, फीवर भी काफ़ी था। अभी भी वो सो रहे हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसे भी। वो सो रहा है अभी। जब उसको आराम लगता है तो थोड़ा सा हाँ, सो जाता है, रिलीफ होता था, सो जा। होता है। एकदम गहरी नींद में है, सो रहा है। तो यहाँ पे सब लंच में बैठ चुके हैं, सिर्फ फरहान नहीं है क्योंकि वो सोए हुए हैं। हम सब लंच करते हैं। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं। दोपहर के लंच के बाद में मैं फिर चली गई रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह उठी, झटपट काम निपटाई। काम निपटा करके डॉक्टर के पास गई, वहाँ से हो कर के आई और कुछ काम थे बाहर के, वो भी करके आई। और आने के बाद में लंच की, तो थक गई काफ़ी, तो रेस्ट करने चली गई। और अभी उठी हूँ तो बर्तन भी दोपहर का मैं क्लीन नहीं की थी, तो अभी मैं क्लीन की हूँ। और चाय शाम की हो रही है। और फरहान ना पेन की वजह से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया। दवाइयाँ बढ़ गई है उसकी, तो कैसे दूँ? तो वही है, फरहान के पापा और मैं उसे पैम्पर करके खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से खा ले। एकदम चेहरा उतर गया है, बहुत तकलीफ थी कल उसे। कल से नहीं, 1 हफ्ते से तकलीफ थी, धीरे धीरे तो होते होते वो ज्यादा हो गई, तो बहुत मुश्किल हो गया। तो कल दिखा कर आई हूँ, तो उसका जो कान का पर्दा होता है ना अंदर का, वो एकदम रेड हो गया है दोनों। इस वजह से उसे बहुत पेन है, बहुत तकलीफ हो गई। तो 1 हफ्ते की दवाई दिए हैं डॉक्टर, और फिर ठीक हो गया तो एक बार और चेकअप के लिए लेके जाना है। तो वही उसके पापा बाहर से उसके लिए लेकर आए हैं कि कुछ खा लिया। और घर में मैं ऐसे एक ऑमलेट और रोटी बना दी हूँ कि उसे टेस्ट लगे तो वो खाए। तो फिलहाल अल्लाह का करम है, अभी वो खा रहे हैं। तो आप सब दुआ करें कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, फरहान, क्योंकि इसका अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बोल नहीं पाता तो बहुत तकलीफ होती। देखिए अभी भी उसे तकलीफ है, तो काम इस तरीके से कर लेता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक आध रोटी भी खा ले, क्योंकि फल नहीं खाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सिर्फ 3 टाइम का वो खाना ही पसंद करते हैं, नॉर्मल। तो चलिए, चाय के बाद अभी मैं रात का डिनर कुछ भी नहीं बनाई हूँ, अब मैं इसे खिला लूँ और साथ में चाय भी लेकर बैठी हूँ, पी लूँ, तो फिर मेडिसिन वगैरह इसे खिलाकर जाती हूँ कुकिंग करने के लिए। आज मैं बटर चिकन बना रही हूँ। फरहान को जो मुंह में अच्छा लगे, तो मैं पूरा प्रॉपर नहीं बना रही हूँ, बस उसके मुंह में अच्छा लगे टेस्ट, उस हिसाब से बना रही हूँ। तो मैं क्या की, बटर में प्याज, हरी मिर्च, काजू और लाल करी, उसके बाद टमाटर डालकर उसमें लाल करके कुक करके उसे मैं ग्राइंड करके इस तरीके से पेस्ट बना ली हूँ। और फिर बटर डाल करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर,
मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर डाली हूँ और गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल करके इसको इस तरीके से मैं भून ली हूँ। अब इससे मैं बटर अलग से सेपरेट होकर दिख रहा है, भुना गया है, तो मैं ये वाली जो पेस्ट है इसमें डाल दूंगी कि फरहान खा ले। तो आज मैं बटर चिकन को मैरिनेट करने के लिए नहीं रखी, डायरेक्ट इसी तरीके से बना दे रही हूँ क्योंकि लेट भी हो गया और उसके मुंह में बस टेस्ट अच्छा लगे इस वजह से बना रही हूँ। प्रॉपर नहीं बना रही हूँ कि एकदम बटर चिकन का बस टच है, लेकिन बटर में अच्छे से डालकर बना रही हूँ। और इसमें कुछ क्रीम वगैरह नहीं डालूंगी, बस कसूरी मेथी डालूंगी और बस यही सी मसाले में मैं कुक कर दूंगी। तो इस तरीके से भी बनाएंगे ना तो काफी अच्छी लगती है चिकन। देखिए इसकी ग्रेवी देखने में ऐसी इतनी अच्छी लग रही है। चलिए इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी, ऐसे बस कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। और आज तीखा भी कम रखी हूँ कि फरहान के मुंह में अच्छा लगे, ज्यादा झाल और स्पाइसी ना हो। चलिए एक साइड पे मेरी चिकन चढ़ चुकी है, एक साइड पे मैं रोटी बना रही हूँ। कुकिंग कंप्लीट हो गई है, साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन कर चुकी हूँ। अब बस रात का डिनर है और फरहान का मेडिसिन में देखती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से डिनर में मिलती हूँ। ये देखिए सिंपल सा बटर चिकन टेस्टी सा रेडी है और फरहान को उसके पापा खिलाएंगे। अब फरहान रेडी है डिनर करने के लिए, देखिए किस तरीके से उसको प्यार कर रहे हैं। तो रात का डिनर हो गया और मैं शूट नहीं कर पाई डिनर का क्योंकि फरहान को खिलाना बहुत मुश्किल हो गया। उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, खाने में बहुत तकलीफ है, एकदम वो खा नहीं रहे हैं, तो खिलाना पड़ा बहुत मुश्किल से। एक ही रोटी खाए होंगे और खा नहीं रहे, तो मैं उसके लिए छिलका बनाऊंगी सुबह नाश्ते में। अभी तीनों टाइम उसको छिलका बना कर दूंगी ताकि उसे घोटने में कड़ा चीज कोई भी चबा नहीं पा रहा है। चबाता है तो उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। कल उसके पापा फिर डॉक्टर पास जाएंगे, देखिए डॉक्टर फिर क्या करते हैं, दवाई चेंज करते हैं ना क्या। तो चलिए आप सब मेरे फरहान के लिए दुआ करिए, जितने लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं मेरे फरहान के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से खाने पीने लगे। नहीं बोलता है ना, इस वजह से तकलीफ होती है कि कहाँ पर क्या तकलीफ हो रही है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि कर वो पूरा टेस्ट करके दिए हैं गले से लेके कान तक का। तो चलिए किसी के भी दुआ में इतनी तासीर हो कि मेरे बेटे को असर कर जाए, उसकी दुआ अल्लाह पाक सुन ले। तो चलिए मैं और ब्लॉग को बड़ा नहीं करती हूँ, मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।